हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सेशन नंबर 196 हम डिस्कस कर रहे हैं। संडे टेस्ट है, तो इस वीक में जो भी वोकैब हमारी हुई थी वो डिस्कस करेंगे। कुछ जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स या वन वर्ड्स या होमोनिम्स हमने डिस्कस किए थे उसका टेस्ट है। कॉमन एरर्स हैं और ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ और आप खुद से इन वर्ड्स के आंसर देने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करें। देखो, पहला जो शब्द है, पहला शब्द है कंटेन। कंटेन का मतलब क्या है? कंटेन एक वर्ब है पहली बात तो, और इसका मतलब होता है कंट्रोल या लिमिट। क्या मतलब होता है? कंट्रोल या लिमिट। रोकना कह सकते हो, नियंत्रित करना कह सकते हो। फेज आउट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू एलिमिनेट ग्रेजुअली। टू एलिमिनेट ग्रेजुअली, धीरे धीरे समाप्त होने को हम क्या बोलते हैं? फेज आउट। धीरे धीरे फेज में समाप्त होना, है ना। शोर अप, ये भी एक फ्रेजल वर्ब मानिए। इसका मतलब होता है बोल्स्टर, स्ट्रेंथन। एक प्रोप अप भी होता है, सहारा देना, समर्थन करना, सपोर्ट करना, ये सब मतलब। हेज नाउन के रूप में हमने देखा था। इसका देखा था हमने प्रोटेक्शन या फिर सेफ गार्ड, सुरक्षा कवच होता है ये। सेफ गार्ड, या फिर इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिस्क कवर। रिस्क कवर। फिर है होवर। होवर एक वर्ब है। इसका मतलब होता है रिमेन नियर, आसपास ही रहना। रिमेन नियर, ठीक है। मंडराना मतलब कह सकते हो। ये कुछ वर्ड्स थे 5। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं पता हो तो आपको, या फिर आप नए विद्यार्थी हैं चैनल पर। ठीक है, आगे वाले वर्ड्स। एक तुम इसको स्टे अराउंड भी कर सकते हो ना, होवर को। स्टे अराउंड, स्टे अराउंड, ये भी हो सकता है। फिर है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट वर्ब है। इसका मतलब क्या है? सामना करने को बोलते हैं। पहले एक बार आप, मैं टाइम दे रहा हूं, ये खुद कर लीजिए। चलो, क्या कहेंगे? कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, तो फेस, चैलेंज। ठीक है, ये मतलब है सामना करना, मुठभेड़ होना। हैंड होल्ड वर्ब के रूप में यूज करेंगे। असिस्ट कह सकते हो, हेल्प कह सकते हो, सपोर्ट कह सकते हो, साथ देना, सपोर्ट करना, सहयोग करना। मैकेनिज्म नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में आईएसएम आता है जनरली वो नाउन होते हैं। इसको हम सिस्टम या फ्रेमवर्क कहते हैं। ढांचा, तंत्र। होल्ड वैसे तो थामना भी होता है, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था इस वीक में उसमें हमने देखा था कंटिन्यू या परसिस्ट, इसका मतलब था लगातार जारी रखना। और एप्रीहेंशन नाउन है। इसका मतलब है फियर, एंजाइटी, कंसर्न, चिंता या भय। चिंता या भय को क्या बोलते हैं? एप्रीहेंशन। ये वर्ड्स हमने देखे थे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार खुद से आप इनके आंसर्स लगाइए, देखें कितना कुछ आपको याद है। करो देखें। इन द in economic discussions, the phrase "the market has bottomed out" means the market has bottom out का मतलब कुल मिला के पूछा है। बॉटम आउट का बताया था मैंने कि कोई चीज नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, और लेकिन उस फेज से, उस स्थिति से बाहर आ चुकी है, अब नीचे जाना बंद हो गया, अब रिकवर होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है स्टेबिलाइज्ड आफ्टर फॉलिंग टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट। सबसे निम्नतम बिंदु तक गिरने के बाद में स्थिर हो जाना। The company plans to mint a new series of commemorative coins. Here mint means, mint यहाँ पे वर्ब है, टू के साथ दे रखा है। इसका इजाद करना है, प्रोड्यूस करना है, तो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस, बनाना।
फिर है द मैनेजर्स रूड रिमार्क इंसेंस द एम्प्लॉइज, इंसेंस्ड मीन, इंसेंस क्या है, भड़काना, उकसाना मतलब है, तो क्या आ जाएगा, एनरेज्ड या एंगर्ड। फिर है द गवर्नमेंट प्लान्स टू टैप न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, टैप का मतलब क्या है, तो टैप एक तो नल होती है, एक टैप यूटिलाइज या यूज करना होता है, तो एक्सेस या मेक यूज ऑफ। द एक्टिविस्ट डिसाइडेड टू वेड इनटू, वेड इनटू क्या चीज है, वेड इनटू का मतलब होता है कि कोई भी चीज में कूद पड़ना, मैंने कहा था कि पानी में से होकर गुजरना, कीचड़ में से होकर गुजरना, ये वेड इनटू का, वेड का मतलब होता है। वेड इनटू का मतलब है किसी डिफिकल्ट या कॉन्ट्रोवर्स सिचुएशन में एंटर करना। सी आपका आंसर आएगा। तो ये 5 आंसर्स थे। इनमें एरर जितनी भी फाइंड आउट कर सको उतना आप करिए, रीड कर लीजिए। और एक ही एरर है ऐसा नहीं है, 2-3 भी हो सकती हैं। तो पहला है साहब, ही रिटर्न बैक, पहली बात तो रिटर्न में बैक नहीं आता। दूसरा फिर टू लगेगा, कहाँ रिटर्न हुआ है, ही रिटर्न टू द ऑफिस आफ्टर लंच, वो लंच के बाद में ऑफिस वापस लौट आया। ही ऑलमोस्ट ड्रॉव्ड हिज कार फॉर 8 आवर्स एवरी डे, पहली बात तो ऑलमोस्ट जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट बता रहा है कि लगभग 8 घंटे तक उसने कार ड्राइव की, तो लगभग 8 घंटे तक कार ड्राइव की, तो ऑलमोस्ट फॉर 8 आवर्स, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका मॉडिफायर है। दूसरा, ड्राइव की तीनों फॉर्म जो होती हैं वो ऐसे बनती है, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रीवन, ये तीनों फॉर्म बनती है ड्राइव की। तो इस लिहाज से यहाँ पे ड्रॉव्ड गलत है, क्या आना चाहिए, ड्रोव आना चाहिए। तो ही ड्रॉव हिज कार ऑलमोस्ट फॉर 8 आवर्स एवरी डे। ठीक है। एवरी ऑफ द प्रपोजल वर रिजेक्ट, देखिए एवरी तभी लगता है जब आगे नाउन हो, एवरी एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर का यूज हम तभी कर सकते हैं जब उसके आगे नाउन हो। तो चूंकि यहाँ नाउन तो है नहीं, प्रेपोजिशन है, तो आप एवरी के स्थान पे यूज करिए ईच का, एक बात। दूसरी बात, ईच ऑफ द दे रखा है तो आगे ग्रुप की आवश्यकता है, ग्रुप चाहिए, ग्रुप चाहिए तो यहाँ प्रपोजल्स करिए, प्लूरल नाउन आएगी, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, इन सब में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात है कि यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ वॉज आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ईच की बात कर रहा है, ईच यहाँ पे रूट मतलब सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज आएगा। तीसरी एक और बात है, रिजेक्टेड आएगा क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर है, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं कभी, तो रिजेक्टेड आएगा। तो बहुत सारी गलतियां थी। पहली गलती, ईच आएगा क्योंकि आगे नाउन नहीं है। दूसरी गलती, प्लूरल नाउन आएगी क्योंकि आगे ग्रुप की आवश्यकता है। तीसरी बात, ईच को देखकर वॉज आएगा। फिर पैसिव है तो रिजेक्टेड आएगा। ये वाला जो सेंटेंस है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का है, कि यदि उसे इस बात का पता होता तो वो अलग तरीके से एक्ट करता। तो हैड ही, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, इफ के साथ हैड प्लस V3, तो दूसरे साइड में वुड हैव या कुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। ठीक है ना। और इनके साथ थर्ड फॉर्म, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे हैड ही नोन इट, यदि उसे इस बात का पहले पता होता, जानता, तो वो अलग तरीके से एक्ट करता, ये इसका मतलब है। अगला है, ही इंसिस्टेड मीट द ऑफिसर इमीडिएट, ही इंसिस्ट, इंसिस्ट में ओन आता है। एक तो इंसिस्ट हो, एक सबसिस्ट हो, एक परसिस्ट, ये 3 प्रकार के सिस्ट होते हैं, मैंने अखबार पढ़ाने के दौरान भी बताए हैं आपको ये। तो इंसिस्ट और सबसिस्ट में तो हम ओन लगाते हैं, और परसिस्ट में इन लगाते हैं। ठीक है। ओन लगेगा, प्रेपोजिशन ओन लग गया तो फिर आईएनजी आएगा, तो मीटिंग भी आएगा। तो ही इंसिस्टेड ऑन मीटिंग द ऑफिसर, इमीडिएट नहीं होगा, इमीडिएटली होगा, क्योंकि एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। मिलेगा कब, मिलने के कब का जोर दे रहा है, तुरंत मिलने की बात कर रहा है। तो उसने इंसिस्ट किया, उसने जोर दिया कि ऑफिसर से मिला जाए, तुरंत मिला जाए, तो एडवर्ब की आवश्यकता है, तो इमीडिएटली। 3 गलतियां इसमें लास्ट सेंटेंस में। तो ये आंसर हुए अपने कॉमन एरर्स के। अगला देखो, अब ये सेंटेंस ट्रांसलेशन वाले हैं, आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके खुद से पूरी कोशिश कर लें, उसके बाद बताता हूं कैसे करना है। देखो, जब इरादे कमजोर हों तो व्हेन, इरादों को बोलेंगे इंटेंशंस, व्हेन इंटेंशंस आर वीक, जब इरादे कमजोर हों, व्हेन इंटेंशंस आर वीक। ठीक है। तो के लिए कॉमा लगेगा,
देन नहीं आएगा, व्हेन के साथ देन नहीं आता, इफ के साथ देन नहीं आता। परिस्थितियां हमेशा मजबूत लगने लगती हैं, परिस्थितियों को बोलते हैं सरकमस्टेंसेज, है ना। और लगने लगती हैं मतलब कोई भी काम शुरू हो जाता है, कोई भी काम करने लगा, करने लग गया है, करने लगता है, ये मतलब बताता है कि ये काम शुरू हो गया, शुरू को बोलते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट के बाद लगता है आईएनजी, लगने को बोलते हैं सीम, सीम में लगेगा आईएनजी, लेकिन सीम में वही आईएनजी लगता नहीं है जनरली, ठीक है। जनरली आईएनजी नहीं लगता प्रतीत होने के अर्थ में, तो इसलिए इसमें ऐसे कर सकते हो, यहां लगा दो तुम बिगिन, बिगिन टू सीम, मजबूत को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ये आंसर आएगा। व्हेन इंटेंशंस आर वीक, जब इरादे कमजोर हों तो परिस्थितियां मजबूत लगने लगती हैं, ठीक है, ये आंसर आएगा। अगला, न्याय में देरी केवल अधिकारों का हनन नहीं, नहीं के बाद में तुम है अपनी तरफ से जोड़ सकते हो इसमें, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है, कोई फैक्ट बता रहा, बल्कि विश्वास का पतन भी है। तो केवल नहीं और बल्कि भी, पहली बात तो ये बताई हुई है मैंने आपको, और ट्रांसलेशन का बैच अगर आपने ले रखा था वो पता भी होगा, बताया हुआ है वहां पे कि केवल नहीं के लिए नॉट ओनली आता है, और बल्कि भी के लिए बट ऑल्सो आता है। केवल नहीं, नॉट ओनली, और बल्कि भी, बट ऑल्सो। क्या बनेगा? तो बात कर रहा है देरी की, देरी को बोलते हैं डिले, डिले किस में? इनजस्टिस, डिले इन जस्टिस, न्याय में देरी। केवल अधिकारों का हनन नहीं है, इज नॉट ओनली द वायलेशन, हनन को बोलते हैं वायलेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। डिले इन जस्टिस इज नॉट ओनली द वायलेशन ऑफ राइट्स, बल्कि पतन भी है, बट ऑल्सो डिक्लाइन, पतन, और डिक्लाइन में लगता है इन, और विश्वास को क्या बोलते हैं? ट्रस्ट, ये बनेगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, समाज की संवेदनशीलता उसी समय परखी जाती है, परखी जाती है, प्रेजेंट सिंपल है, परखने वाला कोई नहीं है, तो पैसिव वॉइस है ना। पहले इतना ही बनाइए, समाज की संवेदनशीलता, तो द सेंसिटिविटी ऑफ सोसाइटी, परखी जाती है, तो इजेमआर के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, पैसिव दे रखा है ये प्रेजेंट सिंपल का, तो क्या बन जाएगा कि सोसाइटी की सेंसिटिविटी जो है वो टेस्ट की जाती है, ठीक है। कब? जब वह, वह मतलब समाज, समाज के लिए ईट आ जाएगा, नहीं सुनता है, डज नॉट लिसन टू, अपने, देखते हैं कैसे बनेगा, देखो क्या बनेगा, देखिए, समाज की संवेदनशीलता, तो द सोसाइटीज, असोसाइटीज कर दो, कोई भी समाज हो सकता है, असोसाइटीज सेंसिटिविटी, असोसाइटीज सेंसिटिविटी परखी जाती है, इज टेस्टेड, ठीक है, उसी समय, एट दैट टाइम, उस समय, या ओनली एट दैट टाइम, उसी दे रखा है, उस समय होता तो एट दैट टाइम, उसी समय मतलब उस पे स्ट्रेस है, तो एट ओनली, एट दैट टाइम, जब, जब के लिए लगाया व्हेन, वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों को सुनता है, वह के लिए सोसाइटी के लिए इट आ जाएगा। सुनता है, लिसन्स टू, व्हेन इट लिसन्स टू, अपने सबसे, अब सोसाइटी का अपना क्या हो जाएगा? इट्स, सबसे कमजोर को बोलेंगे वीकेस्ट, और कमजोर नागरिक, नागरिक मतलब सिटीजन, ये आंसर आएगा। अ सोसाइटीज सेंसिटिविटी इज टेस्टेड, पैसिव वॉइस बनाया, प्रेजेंट सिंपल का बनाया, ठीक है, ओनली एट द टाइम, उसी समय, जब वह, फिर सब्जेक्ट आ गया इट, सुनता है, क्रिया आ गई लिसन्स, लिसन्स में टू लगता है, किसकी सुनता है? अपने सबसे कमजोर नागरिक की। ठीक है भाई, आगे चला जाए। जो लोग भीतर से टूटे होते हैं वे अक्सर बाहर से सबसे शांत दिखते हैं। जो लोग, दोज हु करके बना सकते हो, करो कोशिश। जो लोग भीतर से टूटे होते हैं,
तो जो लोग, दोज हु आ गया, या द पर्सन्स हु, ऐसा भी कर सकते हो, टूटे होते हैं, आर ब्रोकन भीतर से इनसाइड, ठीक है। वे अक्सर बाहर से सबसे शांत दिखते हैं, दे ओफन, अक्सर, ठीक है, शांत दिखते हैं, लुक, दिखना, कामेस्ट, कामेस्ट, सबसे शांत, है ना, बाहर से, आउटसाइड, ये आंसर आएगा। दोज हु आर ब्रोकन इनसाइड, सीधा ही बना सकते हो, आर लगा के, सीधा जरूरी नहीं है दे लगाना आपको। तो दोज हु आर ब्रोकन इनसाइड ऑफन अपीयर, सीधा भी कर सकते हो, कामेस्ट, आउटसाइड, सीधा भी ऑफन अपीयर, दिखते हैं, लुक भी कर सकते हो, अपीयर भी कर सकते हो। आने वाले समय में सफलता की परिभाषा स्थिरता, संतुलन, मानसिक शांति आधारित होगी। आने वाले समय मतलब भविष्य में, इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है वो निर्भर होगी इन इन चीजों पर। बहुत आसान सा वाक्य है, आने वाले समय में तो इन द फ्यूचर, याद रखिए, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट, ऐसे होता है। सफलता की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आधारित होगी, विल डिपेंड ऑन, या विल रेस्ट ऑन, ठीक है, किस पे आधारित होगी, स्थिरता, स्टेबिलिटी, संतुलन, बैलेंस, और एंड, मानसिक शांति, मेंटल पीस, ये आंसर आ गया। फिर सबसे पहले क्या किया, ये तो एक्स्ट्रा फ्रेज है, आने वाले समय में यहां से स्टार्ट हुआ, सफलता की परिभाषा ये सब्जेक्ट बनेगा, तो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आधारित होगी, ये क्रिया होगी, विल डिपेंड ऑन, किस किस चीज पर, एक, दो और तीन, ये तीन चीजों पर, ठीक है भाई। तो ये थे अपने आज के इस टेस्ट में। मुलाकात होगी अब कल नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।